अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट मालूमाती चैनल मैटर लाइफ प्रॉब्लम से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम गुज़िश्ता कुछ दिनों से हमल के छोटे मोटे मसाइल पर बात कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है दौरान हमल मतली और कै। ये एक आम शिकायत है जो कि आम तौर पर हमल के दूसरे या तीसरे महीने में ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती है। रात को सोने से पहले, सुबह को बिस्तर से उठने से पहले कोई खुश्क चीज मसलन सूखे बिस्किट या सूखी रोटी खाने से फायदा हासिल हो सकता है। मुकर्ररा वक्त पर बहुत ज्यादा खाने की बजाय दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा खाते रहें। चिकनाई वाली ग़िज़ाओं से परहेज करें। पुदीने की चाय इसमें मुफीद होती है। अगर शिकायत शदीद हो तो कोई एलर्जी रोकने वाली एंटी एलर्जिक मेडिसिन आप इस्तेमाल करें, लेकिन इसके लिए भी आपको बाकायदा अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, क्योंकि हमल के दौरान कोई भी उल्टी सीधी मेडिसिन खुद से उठाकर खा लेना बहुत बड़े नुकसान का सबब बन सकता है। इसलिए अगर आपको दौरान हमल कोई भी हल्की फुल्की या कोई भी अगर सीरियस प्रॉब्लम पेश आती है तो उसके लिए खुद से टोने टोटके करने की बजाय अपनी गायनी से मशवरा करें और उनके मशवरे के मुताबिक मेडिसिन इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आम छोटी मोटी शिकायत बाज़ों का दौरान हमल छोटी सी बेहतियाती के साथ बहुत बड़े नुकसान का सबब बनती हैं और बाज़ों का जान को खतरा भी लाहिक हो जाता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले अपनी गायनी से मशवरा जरूर करें। और अगर खुसूसन मतली और कै हो रही है तो जैसा कि मैंने अर्ज किया कि ये आम शिकायत है, दूसरे तीसरे महीने में शिद्दत इख्तियार करती है। इसके दौरान आप हिफ्ज़ान सेहत का ख्याल रखिए। खाने पीने, उठने बैठने का वक्त जो है वो मुतय्यन रखिए और खाने पीने को मुस्तकिल खाने की बजाय आप थोड़े थोड़े वक्फे के साथ थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ औकात में खाइए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मतली और कै की ये रूटीन, ये सिचुएशन खत्म हो जाएगी। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हर बहन को नेक सालेह औलाद से नवाजे। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।